हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। हाँ जी। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आईवीएफ इतना महंगा क्यों है। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है, और मुझे जब पर्सनल किसी का मैसेज भी आता है तो मैं आपको यही कहती हूँ कि अगर आपका आईवीएफ का जितना भी आपको पैकेज दिया गया है उसमें ही आपका आईवीएफ नहीं हो जाएगा। इससे अलावा भी आपको अपने पास पैसे रखने होंगे, क्योंकि ये जो पैकेज होते हैं ये सिर्फ आपको हॉस्पिटल की जो आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी जो डॉक्टर की विजिट हो गई, आपके जो एग रिट्रीवल का जो पूरा प्रोसेस हो गया उसका हो गया चार्जेस, और उसके बाद जो वहाँ पे आपको जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उस टाइम पे जो ओटी का जो भी खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें उस पैकेज में इंक्लूड होती हैं। ये भी अब अलग अलग हॉस्पिटल्स, अभी मैंने नई ये बात सुनी है कि जैसे कुछ हॉस्पिटल्स पूरे का पूरा भी उठा रहे हैं कि वो ऑब्वियसली यार पैकेज महंगा ही होगा, है ना, जिसमें वो आपको इंजेक्शंस भी प्रोवाइड करवाएं या ऐसा कुछ करें। मैंने 1-2 बार ऐसे सुना है, मुझे पूरा क्लियर है नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो पैकेज में आपको इंजेक्शंस वगैरह भी इंक्लूड देते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी भी आपको इंक्लूड करते हैं पैकेज में, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा अगर किसी को ऐसा सुनने में मिला है कि ये पैकेज में हम इंक्लूड करके देंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी पर मुझे पूरा वो यकीन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी नहीं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करना, ताकि दूसरी लड़कियों को थोड़ा नॉलेज मिल सके। तो मैं बात करती हूँ कि अब पैकेज की, जो कि पैकेज भी होते हैं ना, वो अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग हिसाब से आपको पता होते हैं। ऐसे ही जो आपके इंजेक्शंस होते हैं ना, जो आपको फॉलिकल्स बनाने के लिए दिए जाते हैं, वो भी आपको अलग अलग तरीके के लग सकते हैं। अब डॉक्टर पे डिपेंड करता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी डॉक्टर तो टचवुड बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक्चुअली मेरा भी जो हॉस्पिटल, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि वो मल्टी स्पेशलिस्ट था। वहाँ पे हर तरीके की दवाई, इंजेक्शन, सब कुछ मिल जाता था। लेकिन बहुत मतलब हर तरीके के टेस्ट हो जाता। आप यकीन करो, वहाँ पे कैंसर तक का इलाज होता है, तो कैसा ही वो हॉस्पिटल होगा, है ना, आप समझ सकते हो। तो लेकिन फिर भी मेरे जो डॉक्टर थे वो मुझे जैसे वो होते हैं ना, मुझे उनका मतलब उनका नाम नहीं पता, उनको क्या कहते हैं, जो डॉक्टर्स के पास अपने दवाइयों के सैंपल्स लेके आते हैं कि आप हमसे ये दवाई लेके देखो या इंजेक्शन लेके देखो, उनको क्या कहते हैं, मुझे उनका नाम पता नहीं चल रहा उनको क्या कहते हैं। तो उनके नंबर हमेशा हमें डॉक्टर दे देते थे कि ये दवाई या ये इंजेक्शन आपको बाहर से महंगा मिलेगा, लेकिन आप इनसे ले लीजिए, इनसे आपको ये चीज़ सस्ती पड़ जाएगी। क्यों ये करते थे? नो डाउट, एक तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, दूसरा वो डॉक्टर का खुद का हॉस्पिटल नहीं था, वो वहाँ पे जॉब करते थे। अब जिन लोगों के खुद के हॉस्पिटल होते हैं उनको तो भाई होता ही है ना कि हमारे हॉस्पिटल से ही सारी चीज़ खरीदी जाए, वो इंजेक्शन हो, चाहे एक कह लो कि बच्चे जब होते हैं तो वहाँ के डाइपर तक हो। उनको होता है कि जिनके खुद के हॉस्पिटल होते हैं उनको तो यार हो गई, बिजनेस है आजकल, आपको पता ही है ये सब, है ना। तो ये सारे जो इंजेक्शंस होते हैं ये बहुत महंगे आते हैं। अब मेरे जो इंजेक्शंस थे वो 13,000 के आए थे। जो फॉलिकल्स मेरे 10 बनाने के लिए 10 दिन लगे थे ना, वो 13,000 के एक बार इंजेक्शन आए थे। उसके बाद जो मेरा ट्रिगर इंजेक्शन था वो फिर मैंने अलग से परचेज किया था। वो 13,000 में इंक्लूड नहीं था, ठीक है। अब लड़कियां बड़ी सुन के हैरान हुई कि सिर्फ 13,000 के इंजेक्शन आपको 10 दिन लगे, कि हमारे तो इंजेक्शन बहुत बहुत महंगे हो चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि वो आपको कौन सी, अब हर कंपनी में भी इंजेक्शंस का आपको पता फ़र्क होता है। अगर हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हर कंपनी का अपना एक अलग से ही प्राइस होता है। तो इस वजह से भी आपको जो इंजेक्शंस लगेंगे वो भी आपको जो महंगे होते हैं, इसलिए आईवीएफ में ये आपका बजट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद फिर बात आती है दवाइयों की। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे ना वो जो प्रोजेस्टेरोन में आपको जेल मिलती है ना, लड़कियों को मिलती है इंसर्ट करने के लिए, लेकिन मुझे जो जेल मिली थी वो मैं थाइस पे लगाती थी। ईस्ट्रा बेड था उसका नाम जेल का।
वो मैं थाइस पे लगाती थी उसको 2-3 मिनट के लिए। नो शाउट नहीं करना, ओके, शाउट नहीं करना, शाउट नहीं करना, हाँ शाउट नहीं करना, ठीक है। तो वो मैं थाइस पे लगाती थी 2 मिनट के लिए, उसको ऐसे ट्रांसपेरेंट सी थी वो, उसको रब करना होता था, तो वो मैं लगाती थी। और वो जो थी वो भी मुझे डॉक्टर ने ऐसे कहा कि मैं तुझे नंबर दे देती हूँ तो उससे ले लियो, उससे आपको सस्ती मिल जाएगी। अगर तू यहाँ से हॉस्पिटल से लेगी या फिर कहीं बाहर से लेगी तो वो तुझे महंगी पड़ेगी। अब ये दवाइयाँ और इंजेक्शंस की तो हमने बात कर ली। फिर क्या होता है, जो एक बार मैं जब मेरा IVF स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले मैं एक हॉस्पिटल गई थी। वहाँ पे मुझे मतलब बिना चेक किए, क्योंकि मेरा बिना मतलब अभी तो क्या ही, मैं सिर्फ दिखाने ही जैसे मैं गई हूँ उसी टाइम पे उन्होंने जैसे वजाइनल सोनोग्राफी जो वो करके देखते ही हैं वो की, और उसमें उन्होंने मुझे 3.5 लाख का 4 लाख का पैकेज बताया। तो वो तो अब तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि इतना तो यार नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी लेप्रोस्कोपी करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे। उन्होंने कुछ देखा नहीं है, कुछ मतलब मेरी उनके पास अभी ट्रीटमेंट चला नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब हम करेंगे ही करेंगे, तो आपका जो पैकेज है वो यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक आपका पैकेज हम बनाएंगे। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। अब जिसको ज़रूरत है वो तो चलो करेगा ही, है ना, उसकी तो उसके बिना तो उसकी बात बनेगी नहीं। लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है, अगर मैं वहाँ पे करवाना शुरू कर देती तो यही जो मेरा 3 लाख तक मेरी प्रेगनेंसी मुझे मिल गई है, वही मेरा उनने स्टार्टिंग का ही 3.5-4 लाख का स्टार्टिंग में ही मुझे पैकेज दे रहे थे, तो आगे क्या ही चलना था, है ना। और उसके बाद खर्चा क्यों बढ़ जाता है, जैसे अब मेरी टीबी की, मेरा पहला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो उन्होंने किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मेरी दवाई स्टार्ट की, टीबी की दवाई स्टार्ट की, वो मेरी 6 महीने चली, उसका खर्चा इंक्लूड हो गया। फिर उन्होंने जो मेरे एम्ब्रियोज बना के रखे हुए थे उनको फ्रीज़ किया है, जो आपके एम्ब्रियोज को फ्रीज़ करते हैं तो उसके भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको 1 साल तक इसके इतने पैसे देने पड़ेंगे। वो साल के बाद आपके हर साल आपको उसके फ्रीज होने, जो आपने एम्ब्रियोज करवाए हैं उसके चार्जेस बढ़ते रहते हैं। 1 साल तक इतने हो गए, अगले साल फिर आपको दोबारा देने होंगे, तो ये आपके IVF का इसमें खर्चा बढ़ेगा। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो IVF के अब डॉक्टर के हिसाब से हम बात करते हैं, तो जो है जो उनके सामान यूज़ होता है वो डिस्पोजेबल होता है, वो सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है, उसके बाद दूसरे बंदे पे वो यूज़ नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि मेरा बहुत बार मॉक टेस्ट होता था, तो उस मॉक टेस्ट में जो कैथेटर यूज़ होती थी वो सिर्फ एक ही बार यूज़ होगी, वो मेरे पे यूज़ हुई है बस, वो फिर उसको ख़त्म कर दिया, वो दोबारा यूज़ नहीं होगी। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको एक बार ग्लव्स आपके यूज़ होंगे, मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्टर की तरफ से हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली चीज़ें, मतलब ये तो बहुत मैं छोटी चीज़ें बता रही हूँ ना, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर सिर्फ एक ही बार यूज़ करता है, उसके बाद उसको वो चीज़ मतलब फेंकनी होती है, वो उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, वो डिस्पोज ही उसको करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो उसकी मशीन्स होती हैं वो भी काफ़ी महंगी होती हैं। तो ऑब्वियसली यार, अब मैं सिर्फ अपना ही नहीं कह रही कि हम पेशेंट्स ही जो हैं, मैं अब अपना ही नहीं कह रही कि हम लोग ही जो है जो सिर्फ IVF करवा रहे हैं उन्हीं का ही खर्चा होता है, ये डॉक्टर के तरफ से भी उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें उनका भी काफ़ी खर्चा जाता है। तो इसलिए जो IVF है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। फिर IVF पता नहीं है आपका कितने टाइम तक चलेगा, कई बार तो आपका फर्स्ट साइकिल में ही सक्सेसफुल हो जाएगा, कई बार सेकंड में हो जाएगा। अब कुछ लड़कियों की जैसे एज ज़्यादा होती है तो उनको जो फॉलिकल्स बनाने वाले इंजेक्शंस होते हैं वो भी ज़्यादा डोज वाले दिए जाते हैं, और वहाँ पे भी अब मेरे 13,000 के हुए हैं, किसी के उससे भी महंगे हो गए, डोज ज़्यादा डोज जाएगी उसको, है ना, दवाइयों की डोज ज़्यादा जाएगी, एज बढ़ गई है, एज भी नहीं बढ़ी है, कई बार किसी को कितनी दवाई की ज़रूरत है, किसी को कितनी दवाई की ज़रूरत है, तो इस सब के बीच में भी आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा इतना खर्चा हुआ है तो आपका भी सेम होगा, क्या पता आपका कम भी हो जाए, क्या पता आपका ज़्यादा भी हो जाए। ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इसलिए IVF महंगा होता है।
दवाइयों इंजेक्शन तो होते ही होते हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर ही दी हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें इसमें क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई बात रह गई है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि ये वाली चीज़ मेरे साथ हुई है जो आपने नहीं बोली, तो अच्छा होगा, दूसरों को हेल्प मिल जाती है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।